चंबा मुख्यालय के साथ लगते मोहल्ला साकड़ा में बीती देर रात कूड़े के ढेर में अचानक से आग लग गई। हल्की सी भड़की चिंगारी देखते ही देखते प्रज्वलित ज्वाला के रूप में दहक उठी। हालांकि रात का समय इतना नहीं हुआ था और वहां के स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस दहकती आग को देखा तो बिना समय गवाए आग को बुझाने में जुट गए और साथ ही उन्होंने अग्निशमन विभाग को भी जल्द सूचित कर दिया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग और लोगों ने आग पर काबू पा लिया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। चंबा के स्थानीय बुद्धिजीवियों ने इस घटना को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि चंबा शहर एक बहुत छोटा सा शहर है और जिला मुख्यालय के साथ लगते मुख्य बस अड्डे तक यहाँ के लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों ने अवैध तौर से सड़क के दोनों तरफ अपना कब्जा जमा कर रेडियों और फड़ियां लगा रखी हैं और इसी का नतीजा है कि बीती देर रात जो आगजनी की घटना हुई है, इस आगजनी की घटना को उन्होंने सीधे सीधे जिला प्रशासन के साथ नगर पालिका को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आज जिले में जिस तरह से लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, अगर समय रहते इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो रोजाना इस तरह के हादसे होना आम बात है। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। साकड़ा में सूचना मिलने पर साकड़ा में सब्जी की दुकान में आग लगी थी, तो सूचना मिलते ही यहाँ से ब्लैरो कैंपर हमारी और वाटर टेंडर निकल गया यहाँ से और 4-5 मिनट में वहाँ पहुँच के आग पर काबू पाया। नुकसान फिलहाल 50,000 का नुकसान, 1 लाख की संपत्ति बचाई और 50,000 का सामान जो है, इसमें से सब्जी के क्रेट थे और जो दुकान पे रखा सब्जी प्याज वगैरह था वो थोड़ा नुकसान जी। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरे मोहल्ले को, साकड़ा मोहल्ला को खतरा हो सकता था और दुकानें साथ में लगती दुकानें भी बचाई गई उसमें। को हम कैफ़े में गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, वहाँ बैठे थे तो देखा नीचे के साकड़े कुछ पटाखे चल रहे थे, तो थोड़ी देर में देखा नीचे आग जली थोड़ी सी, तो हमने सोचा कोई लोग बैठे होते हैं आते जाते, ठंड है, ठंड का माहौल है, तो देखा कि शायद यहाँ पर आग सेकने बैठे होंगे। तो थोड़ी देर में वो बढ़ती ज़्यादा हो गई, प्रबल हो गई आग। तो फिर मैंने देखा यार कोई ये पटाखा वड़का तो नहीं, कुछ आग ही लगी है कहीं यहाँ नीचे। तो फिर जैसे मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर दिया, तो मैंने कहा ऐसे साकड़ा मोहल्ला में नीचे बस स्टैंड के लिंक रोड जाओ, वहाँ पर आग लगी है। तो उन्होंने बोला आप अपना नंबर बताया, मैंने कहा मेरा नंबर आपके पास आ गया। तो फिर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 2 गाड़ी उन्होंने नीचे भेज दी और जब नीचे पहुँचे तो वहाँ जो तरपालें थी उनको आग लग चुकी थी, उनका जो सब्जी का सामान था वो सारा जल चुका था। तो इन फायर ब्रिगेड वालों ने बचा दी और कुछ अपने लोकल वो थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके उसको आग को बुझाने का, जल्दी से जल्दी आग बुझाने का उन्होंने किया। नहीं तो अगर ये टाइम पर थोड़े अपने लोकल और ये फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचते तो शायद ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो आप मेन कारण आजकल दिवाली चली हुई है, दिवाली का सीजन चला हुआ है, वही हवाई हुई चल रही थी, शायद उसी का कारण ऐसा। ठीक है, मिट्टी जो है ना म्यूनसिपल पे जो हमारी परिस्थिति है, ये इसका सारा क्रियाकलाप है। ये हम कितनी बार इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं कि कभी ना कभी यहाँ पर मिस इंसिडेंट होगी, फायर हजार्ड होगी, लेकिन ये ना एक दिन वो जो है प्रशासन वाले उठा जाते हैं रेडी फड़ी वाले को और दूसरे दिन यही बिठा देते हैं। इस कमेटी को ना दोबारा 3-4 बार ये जो पार्षद हैं रिपीट होके आ रहे हैं, इनको हराना चाहिए। ये तो ऐसा कुछ गॉड का ग्रेस हो गया, भगवान का शुक्र हो गया कि बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। और मैं इससे अपने विधायक और मतलब उपायुक्त DC महोदय से ये बार आग्रह करता हूँ कि जो ये फिर इन्होंने रेडी फड़ियाँ उठाई थी और वो फिर लगा दी है, इससे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आने जाने में लोगों को। और इसमें जो कंप्लाइंस करने वाले एम्प्लॉई है वो ऐसे मुंह धुआई के लिए उठाते हैं उनको और फिर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद, दूसरे दिन की बात तो बड़े दूर की है, थोड़े टाइम के बाद, 1-2 घंटे के बाद वो फिर वही लगा देते हैं। अभी भी देखोगी अभी वो रेडी फड़ी सज रही है, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए 6:30 पे आया, तो जो यहाँ के वो सेठ है कोई वेजिटेबल के धन्ना सेठ, उनका ट्रक पहुँच जाता है और वो ना यहाँ सजा देते हैं रेडी फड़ी को। और मैंने कल पूछा आपके घर का, तो मोस्टली वो कहते हैं कि हम ना J&K से हैं।
J&K से, वो सब लेटिंग की हुई है सारे ने, जितनी भी है ना रेडी फड़ी सब लेटिंग। अंडर रूल ये होता है कि अगर उसका सक्सेसर कोई नहीं रहता है रेडी परमिट वाले का, तो वो कैंसिल हो जाता है। ये सिमिलर रूल जो है ग्रेजिंग परमिट के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो मतलब जिसको होते हैं कि जो पट्टे पे ज़मीन दी जाती है, उसके जो अगर सक्सेसर नहीं होते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कि 3-4 डिकेड से ना वो जो जिनके नाम के परमिट है म्यूनसिपल कमेटी की, वो नहीं बैठते हैं या तो मर गए हैं, उनके ना वो आगे सब लेटिंग हो रही है। तो मेरी एक बार फिर इस प्रशासन से आग्रह है कि ये जो कंप्लाइंस करना है इनको रेडी फ्री वाले का, जो मतलब दिल्ली गेट या गांधी गेट से न्यू बस स्टैंड तक इसको पूरा कंप्लीट करे, और वहाँ पर ना परमानेंटली थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ना होम गार्ड या पुलिस के जवान को बिठाया जाए, जो जैसे ही कोई रेडी फड़ी लगाता है उसके प्रोड्यूस और उसकी रेडी को उसी वक्त सीज करके ना ऑक्शन कर दिया जाए, तब ये बाज आएंगे। बस यही कह के मैं विदा लेता हूँ। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।